इस वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। और जो लोग भी देखिए, बहुत लोग जो है आपको इधर उधर की बातें भरमा रहा है, ट्रेसर, कभी ओटी, कभी एक्सरे। देखिए, मैटर यहाँ पे नहीं है कि जो भी भाई बता रहे हैं अच्छी बात है, बताना चाहिए, लेकिन अगर एक फैक्ट और एक अगर सच्चाई चीज़ें हो और वो बताएं तो चलो मैं मानता हूँ कि हाँ सही है भाई, बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही कोई चीज़ सच्चाई चीज़ें आती है तो सब लोग बताता है। लेकिन मैं बता दूं कि आप लोग देखते होंगे कि धीरे धीरे जो है सब लोग जो है जो बहुत ज़ोरों शोरों के साथ में आए थे कि हमें रिजल्ट करवा देना है, ये करवा देना है, डीवी करवा देना है, पूरा कूद फान किए। लेकिन मैं पहले ही बता दिया था किसी से कुछ होने जाने वाला नहीं है, ठीक है, किसी से कुछ होने जाने वाला नहीं है। बस ये लोग अपने काम चलाने आए हैं, काम चलाएंगे और इनका यही काम है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। लेकिन बहुत लोग जो है हम ही को कह रहे थे कि भाई तुम्हें नहीं पता, वो अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो आज हम भी वो चीज़ को देख रहे हैं कि बेचारा सब लोग जो है अस्थिर हो चुका है। भाई जो चीज़ें मैटर फंसा हुआ है उस चीज़ पर आप कैसे कर सकते हैं कुछ चीज़ें। आप कहेंगे मैं करवा दूंगा, इस दिन आ रहा है, उस दिन आ रहा है। ये सब स्टूडेंट के जो है कहा जाए अपना फ़ायदा, उसमें कुछ होता नहीं है। मैंने कभी भी लगभग जब से मैं जान गया कि इस पर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, बीटीएससी ज्वाइनिंग के मूड में नहीं है अभी। चुनाव से पहले जो है किसी का ज्वाइनिंग कुछ नहीं होने वाला है। नहीं तो देखिए ना, ड्रेसर हो गया, उसके बाद जो है आपका फार्मासिस्ट हो गया, ओटी, एक्सरे, इन सब में एक क्लू निकाल दिया गया कि भाई हेल्थ डिपार्टमेंट आप ये दे दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसको जो है मान्यता देना है, किसको मान्यता नहीं देना है, मीन्स किसको डीवी कराना है, किसको डीवी नहीं कराना है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। भाई आप एजेंसी हो, आपको एग्ज़ाम लेना है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, रिजल्ट देना है, वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन के काम आपका ही है, तो आप हेल्थ डिपार्टमेंट से पूछ रहे हो। तो कुल मिला के ये सारा जो एक षड्यंत्र था, यह सब के सब जो है आपको मैं बता दूं कि यह सब के सब जो है यह टोटली जो है टाइम पास करने का एक जो है जरिया था। क्योंकि अब डायरेक्टली अगर ये बैठ रहते, डायरेक्टली कोई प्रोसेस नहीं करते, तो स्टूडेंट के सामने क्या मैसेज आता? यही मैसेज आता कि भाई ये चाहता ही नहीं है, ये चुनाव के लिए बहाली दिया है और चुनाव हो जाएगा उसके बाद जो है अब ये जो है ज्वाइनिंग देता रहेगा, ठीक है, सीधा मैसेज आता। तो इन्होंने एक तरीका अपनाया कि भाई कैसे क्या किया जाए। तो ठीक है, ये बहुत सारे जो एप्लीकेशन आया है ना, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट से हम एक लेटर बढ़ा देते हैं कि भाई आप इसमें क्लियर करिए किसको रखना है किसको नहीं रखना। अरे भाई आपने कहा, आपने एडवर्टीजमेंट में लिखा है कि मान्यता प्राप्त राज्य या अन्य राज्य से होना चाहिए, पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसका रिजल्ट दे दिए मतलब उसको आप जॉब दे दिए। किसी भी कंडीशन में अगर उसका डॉक्यूमेंट गलत लगे, फर्जी लगे, आप उसे हटा सकते हैं, हटा दे सकते हैं, हटा दीजिएगा। तो ये झूठ मूठ के बखेरा कि लेटर मैं दिया हूँ स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्लियरेंस आएगा, मीटिंग ए ओ फलाना ढिमकाना, ये सब जो चीज़ें बहाली अभी तक कंप्लीट हो गई होती ज्वाइनिंग, वो झूठ मूठ के जो है लेटर फेटर वेटर के चक्कर में कर। भाई आप आयोग है, आपको बनाया गया इसीलिए है कि आपको ज्वाइनिंग में पूर्ण रूप से आपका योगदान देना है। तो आप स्वास्थ्य विभाग से पूछ रहे हैं कि भाई किसको देना है। स्पष्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में आपके कि कौन कौन से किसका चाहिए किसका नहीं चाहिए। तो डीवी में आप स्पष्ट देख लीजिएगा कि हाँ भाई कौन से मान्यता प्राप्त है और कौन सा मान्यता प्राप्त नहीं है उसको छाड़ दीजिए आप, बस सीधी सी बात है। तो झूठ मूठ के स्वास्थ्य विभाग, अब स्वास्थ्य विभाग में एक लेटर दे दिए, वो लेटर 1 महीना घूमते रह गया स्वास्थ्य विभाग में, और जो है क्लियरेंस जो है अभी कुछ लोग कहते हैं क्लियरेंस मिल गया, ये है वो है। ये सब एक तरीका है बहाली को डिले करवाने का। भाई बीटीएससी इतना आयोग है, वो उसके पास सारा वेरिफिकेशन करने का, हर चीज़ करने का उसके पास संसाधन है। वो वेरीफाई, वो जो स्वास्थ्य विभाग से माना कि कौन से किसे मान्यता देना है नहीं देना है, ये चीज़ आप पहले भी कर लेते। ये सब चीज़ें बीच में होता है भाई कि किसको मान्यता देना है किसको नहीं देना है। ये वे स्टूडेंट या वे वीडियो बनाने वाले इसमें इन्फ्लुएंस हो गए जिनको लगा कि भाई ये तो सही में रियल मुद्दा चल रहा है कि बीटीएससी को नहीं समझ में आया तो स्वास्थ्य विभाग से मांग रहा है। बीच में मांगा जाता है, बहाली के बीच में जो है
मांगा जाता है, और आप बिना कोई चीज़ जाने ही आप बहाली निकाल दिए कि किसको हमें रखना है किसको नहीं रखना है। आप तो एडवर्टीजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखे हैं कि मान्यता प्राप्त बिहार राज्य या बिहार राज्य के बाहर के मान्यता प्राप्त संस्थान का होना चाहिए। तो वो आपको समझना है ना कि कौन मान्यता प्राप्त है कौन नहीं मान्यता प्राप्त है। आपके पास लिस्ट होना चाहिए कि कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा जो है टेक्निकल एजुकेशन है जिसको मान्यता हमको देना है जिसको नहीं देना है। तो आप झूठों को जाते हैं स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग का तो काम है कि एडवर्टीजमेंट आपको पास भेज दिया, अब उस पर आपको काम करना है। तो ये झूठ मूठ के टाइम पास करने का एक तरीका अपनाया जाता है ताकि लोगों के बीच में संदेश जाए कि बीटीएससी अपना काम कर रही है, जबकि हकीकत आप यही उठा कर देखेंगे तो पिछले 2 महीना में डॉक्टर को छोड़कर बीटीएससी किसी भी पोस्ट के लिए कोई काम नहीं किया है। नहीं वो स्टाफ नर्स, न ड्रेसर, न फार्मासिस्ट, न वो एक्सरे, न ईसीजी टेक्नीशियन, न ओटी टेक्नीशियन, किसी के लिए कोई काम ये नहीं किए हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। दूसरी चीज़ें, एक बार बीटीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया और दोबारा से भी कुछ पोस्ट के लिए दोबारा से वेरिफिकेशन करवाया, तो इनका तो ये तो सिस्टम है कि एक बार में वेरीफाई सही से नहीं कर पाते हैं, फिर इनको दोबारा ज़रूरत पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए, और इनको ज़रूरत पड़ता है कि वापस से स्वास्थ्य विभाग से पूछा जाए कि किसको मान्यता देना है किसको मान्यता नहीं देना है। भाई अगर कोई फर्जी डिग्री लेकर आया है तो आयोग है, आपको पता है कि किस मान्यता प्राप्त संस्थान को हमें लेना है और किसको नहीं लेना है, तो आप वापस से उसी चीज़ को रिपीट करने स्वास्थ्य विभाग में जाते हैं। कि आपके पास स्वास्थ्य विभाग का डायरेक्शन नहीं है, आप बिना डायरेक्शन के ही नोटिफिकेशन आप आउट कर दिए। नोटिफिकेशन में आप नहीं लिखे हैं कि किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए। तो ये झूठ मूठ के एक टाइम पास करने का तरीका अपनाया जाता है, लेटर दिया जाता है ताकि हम स्टूडेंट कैंडिडेट के नज़र में हम जो है मतलब सुस्त भी नहीं बने कि हाँ बीटीएससी तो काम कर रहा है, भाई 2 महीना से लेटर ही घूम रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ होता है। इनका सीधा सीधा मकसद था चुनाव के नाम पर बहाली दीजिए, 5 सालों में जैसे ये देते हैं चुनाव के नाम पर बहाली दीजिए, बहाली को अटका दीजिए और इसी बहाली को जो है आगे जो है हम बढ़ाएंगे और बताएंगे कि भाई स्वास्थ्य विभाग में अभी तो मैंने इतना बहाली दिया और फिर उसके 1-2 साल टाइम हम काट लेंगे इसी बहाली पर। नया कोई सरकार अगर बनेगा, जो भी बने, तो वो तो चुनाव के बाद अगर इस पर ज्वाइनिंग होता है, समझ लीजिए सरकार बनने के बाद तो ज्वाइनिंग होगा। अब ज्वाइनिंग होगा तो उनका सीधा सीधा मकसद कहने के लिए हो जाएगा कि देखिए मैंने तो ज्वाइनिंग स्वास्थ्य विभाग में इतना करवाया है, अब बहाली फिर से आगे आएगी। अब उसी ज्वाइनिंग पर 1-2 साल ये टाइम पास कर लेंगे कि तुरंत तो बहाली आई थी, फिर से बहाली आएगी आगे, और करते करते 1-2 साल उस पर काट लेंगे ये समय। बात समझ रहे हैं ना। तो एक बहाली को 2 बार फायदा, एक बार चुनाव के लिए भी फायदा उठा लेंगे, दूसरा जो है ये बाद में क्या करेंगे कि उसी बहाली पर 1-2 साल टाइम भी काट लेंगे और फिर जो है 1-2 साल बचेगा चुनाव के लिए, तो फिर जो है ये पिटारा खुलेंगे अपना वैकेंसी का। आदमी समझने वाला तो है नहीं, जो सही चीज़ें बता रहा है उसको ये लोग जो है कहता है कि भाई ये है वो है, और जो इन लोग को घुमा फिरा के वही बतवे हमेशा बता रहा है, कभी ड्रेसर का, कभी एक्सरे का, तो कभी ओटी का, तो कभी स्टाफ नर्स का, घुमा फिरा के उसी चीज़ को बताता है 1 सप्ताह 2 सप्ताह 10 सप्ताह 5 सप्ताह, तो इन लोगों को बढ़िया लगता है। यानी कुल मिला के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अपना दिमाग नहीं चलता है, वो दूसरे के दिमाग से चलते हैं, और जो सही बताता है उनको लगता है कि गलत है, गलत उनको लगता है, जबकि रियलिटी दुनिया का दस्तूर यही है मेरे भाई, सही बोलने वाला, सही करने वाला, सही तरीके से रहने वाला दूसरे सामने वाले को बहुत कम ही पसंद आता है। जैसे कि मैं हूँ, हकीकत जो चीज़ें होता है वो मैं बताया, चाहे वो पैटिशनर के मामला में हो, चाहे वो स्टाफ नर्स वैकेंसी क्लियरेंस की मामला हो, जो भी हो मैंने क्लियर कट टू बात लोगों को बताया। उसमें से कुछ लोगों को मिर्ची भी लगा, कुछ लोगों को दिक्कत भी लगा, और आज वही लोग दूसरे लोग के पीछे पीछे जाके स्कोर कट कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा। अरे भाई तुम्हारा अपना दिमाग नहीं चल रहा है, दूसरे के पीछे पीछे पड़े हुए हो, कोई न्यू नोटिफिकेशन नहीं है, कोई हलचल नहीं है, और तुम जाकर वहीं पर कर रहे हो जो भाई एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेशन में साइकिल में कर कर के बता रहा है कि आज ड्रेसर का 1 सप्ताह में इसका, 10 दिन में उसका, 20 दिन में उसका, 26 को इसका,
मतलब ऐसे कर करके हमारे पास बहुत लोग भेजते रहते हैं। मैं कहता हूँ यार छोड़ो हटाओ, जो इन लोगों को पसंद आ रहा है देख रहा है, तब वो भाई वहाँ पे मूर्ख नहीं बन रहा है कि एक ही चीज़ को इधर उधर करके कर रहा है। लेकिन मैं जेन्युइन सही चीज़ें बताता हूँ तो लोगों को कष्ट होता है, सही चीज़ें पर कष्ट होता है, बात समझ लीजिए। बाकी कोई नहीं, मेरा काम है हकीकत बताना, बताऊंगा। और स्टाफ नर्स का मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा था कि जब तक या तो सरकार या जो पेटिशन डाला है एक्शन मूड में नहीं आएगा, जब तक सरकार भी नहीं चाहेगा कि ये बहाली क्लियर हो, स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड आराम से आ सकता था। क्यों नहीं आ सकता था? सरकार जब अपने तरफ से क्लियर है कि मैं अपना जवाब दे दिया हूं कि क्यों बीएससी, क्यों जीएनएम होना चाहिए, दूसरी ओर क्यों आईएनसी, क्यों नन बीएनआरसी को नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए, सरकार अगर अपना स्टैंड क्लियर कर देता, पेटिशनर नहीं जा रहा है कोर्ट में अपना दलील देता सरकार के वकील, सरकार कहता कि महोदय बहाली में लेट हो रही है, जो पेटिशनर है समय पर वो नहीं आ रहा है, बार बार उसका समय फेल हो रहा है, आप इस पर महोदय अपना फैसला सुनाया जाए, तो कोर्ट भी सोच लेता, अपना कोर्ट भी अपना ऑर्डर दे देता, केस जो है पेटिशनर का वहीं पे बंद हो जाता, खारिज हो जाता, बात मामला समाप्त हो जाता, सरकार स्कोर कार्ड रिलीज कर देती। तो यहाँ पे तो खुद भाई लोग नहीं चाह रहा है कि चीज़ें क्लियर हो, और झूठ मूठ के जो है इधर उधर दौड़ के बीटीएससी के जाने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। एक बात मैं हकीकत बता देता हूँ, स्वास्थ्य विभाग दौड़ने से कुछ होगा? नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।